कल्पना कीजिए कि आपको वह हर चीज मिल चुकी है जिसका सपना आप बरसों से देखते आ रहे हैं। आपके पास शानदार गाड़ी है, आलीशान घर है और बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों रुपए हैं। आपको किसी तरह की आर्थिक चिंता नहीं है, लेकिन अब आपकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है और आप अपने बुढ़ापे के आखिरी पड़ाव पर हैं। क्या आपको लगता है कि आप इन सुख सुविधाओं का आनंद उसी तरह ले पाएंगे जैसा एक युवा ले सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। 22-23 साल की उम्र तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल की नौकरी और उसके बाद बुढ़ापे में रिटायरमेंट का इंतजार। अगर आप उस उम्र में जाकर अमीर बन भी गए तो क्या फायदा, क्योंकि तब तक मौज मस्ती वाली उम्र काफी पीछे छूट चुकी होगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने वाला हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों आपको अपनी कम उम्र में ही आर्थिक रूप से आजाद हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी लग्जरीज का आनंद अपनी जवानी में ही ले सकें। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिनसे आप कम उम्र में ही रिटायर हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और मेरी गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां सबसे ज्यादा सक्रिय रहता हूं। जब भी हम किसी बहुत अमीर इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दिग्गजों की तस्वीरें आने लगती हैं। शायद ही कोई ऐसा सोचता होगा कि 24-25 साल का कोई लड़का भी घर बैठे अपने बिजनेस के जरिए लाखों करोड़ों कमा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज यह मान चुका है कि इतनी कम उम्र में अमीर बनना या तो किस्मत का खेल है या असंभव। लेखक एमजे डीमार्को जब बच्चे थे तब उन्होंने एक दिन अपनी गली में एक चमकती हुई लैम्बोर्गिनी कार देखी। उन्हें लगा कि इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन जब उन्होंने 25 साल के एक नौजवान को उस कार की चाबी निकालते देखा तो वह हैरान रह गए। उस नौजवान ने बताया कि वह एक इन्वेंटर है। बस उसी दिन से लेखक को यकीन हो गया कि कम उम्र में अमीर बनना मुमकिन है। अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि दुनिया में लोग 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं: साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। सबसे पहले बात करते हैं साइडवॉक पर चलने वाले लोगों की, जिन्हें साइडवॉकर्स कहा जाता है। इन लोगों का अपने पैसों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इनके लिए भविष्य नाम की कोई चीज नहीं होती, बस आज की मौज मस्ती ही सब कुछ है। ये लोग सैलरी से सैलरी पर गुजारा करते हैं और महीने के अंत तक इनके पास कुछ नहीं बचता। इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो सच में गरीब हैं और दूसरे वे जो दिखने में अमीर लगते हैं। अगर किसी की सैलरी 40,000 है और वह 60,000 का फोन EMI पर ले लेता है सिर्फ दिखावे के लिए, तो वह साइड रिच की श्रेणी में आता है। इनकी फाइनेंशियल समझ शून्य होती है और इन्हें अगर 1 करोड़ रुपए भी दे दिए जाएं तो ये उसे लग्जरी चीजों पर उड़ा देंगे। ऐसे लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही बिता देते हैं और कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। दूसरे नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग। मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर्स से काफी बेहतर होते हैं क्योंकि इन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है। ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश करते हैं ताकि बुढ़ापे में एक सुरक्षित जीवन जी सकें। लेकिन लेखक के अनुसार यह रास्ता बहुत लंबा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्लो लेन, इसमें आप अमीर तो बनते हैं लेकिन तब तक आपकी जवानी खत्म हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर बनने के लिए 25-30 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर अगले 30 साल तक प्रैक्टिस। जब तक उनके पास करोड़ों रुपए जमा होते हैं तब तक वे उस पैसे का आनंद लेने की शारीरिक अवस्था में नहीं रहते। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना है तो यह रास्ता बहुत धीमा है। अब आता है तीसरा और सबसे प्रभावी रास्ता, फास्ट लेन। इस रास्ते पर चलने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी जानकारी को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम या एसेट खड़ा करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाता रहे। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और शुरुआत में काफी बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन यहां अमीर बनने में आपको 60 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। फास्ट लेन पर चलने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है लोगों की जरूरत को पूरा करना। आप जितना बड़ा मूल्य लोगों के जीवन में जोड़ेंगे उतने ही अमीर बनेंगे। जैसे ओला और उबर ने टैक्सी की समस्या को हल किया और ओयो ने कम बजट में होटल की समस्या को सुलझाया।
दूसरा पॉइंट है ऐसा बिजनेस करना जिसमें कंपटीशन को मात देने के लिए आपके पास कुछ अनोखा हो। तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी, यानी अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाना। आपके पड़ोस की दुकान का मालिक कभी जेफ बेजोस जितना अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पहुंच सीमित है, जबकि अमेज़न पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन करें कि वह हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सके। चौथा और अंतिम पॉइंट है अपने बिजनेस को समय से अलग करना। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, जैसे ऑनलाइन सेलिंग, रेंटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट्स। ये चीजें 24 घंटे आपके लिए काम करती हैं, चाहे आप वहां मौजूद हों या नहीं। ये सभी बातें मैंने एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन से बताई हैं। अगर आप अपनी जवानी में ही सफल होना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।